बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। जावा ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर सीरीज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। तो व्यूवर्स, इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट को हम जावा के अंदर कैसे यूज़ करते हैं। तो व्यूवर्स, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ब्रेक स्टेटमेंट क्या होती है। कि आपको किसी भी अगर लूप के अंदर आपको है ना ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, तो जैसे ही आपका कंट्रोल ब्रेक स्टेटमेंट पे आएगा तो वो आपको लूप में से एग्जिट कर देगी। तो और दूसरा ये होता है कंटिन्यू स्टेटमेंट। कंटिन्यू स्टेटमेंट ये होता है कि अगर आप किसी लूप के अंदर कंटिन्यू स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं तो और कंट्रोल आपका कंटिन्यू स्टेटमेंट पे आता है, तो ये दोबारा आपको लूप के स्टार्ट में ले आएगा। इनमें थोड़ा सा जो बुनियादी डिफरेंट है उसको मैं अभी आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी इंटीजर n है जी, और मैं फॉर का लूप यूज़ करता हूँ यहाँ पे, और मैं कहता हूँ जी n इज़ इक्वल टू 1 है, n इज़ लेस दैन इक्वल टू 10 है, और n प्लस प्लस है। और उसके बाद मैं यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट n। तो ये क्या करेगा, 1 से लेके 10 तक जो है ना आपके नंबर जो है ना वो शो कर देगा। ये देखें 1 to 10 नंबर जो है ना वो शो हो रहे हैं। अब अगर व्यूवर्स आप चाहते हैं कि जैसे ही यानी कि आप कहते हो कि 5 नंबर पे आप जाएं तो ये लूप जो है ना वो टर्मिनेट हो जाए, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इफ़ n इज़ इक्वल टू 5, तो ये क्या करेगा, ब्रेक कर देगा। मीन कि जैसे ही n की वैल्यू 5 के बराबर होगी तो ये ब्रेक करेगा, और जब ब्रेक करेगा तो आप जो है ना लूप में से बाहर जो है ना मूव कर जाएंगे। तो यहाँ पे आप लिख देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और आप यहाँ पे लिख देंगे लूप टर्मिनेट एट 0.5। यानी कि जैसे आप 0.5 पे आएंगे तो आपका लूप जो है ना वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। जैसे इसको मैं रन करता हूँ तो ये देखें 1 2 3 4 लूप टर्मिनेट एट 0.5। जैसे 0.5 पे जाएंगे आपका लूप टर्मिनेट। बट अगर आप यहाँ पे ब्रेक का स्टेटमेंट यूज़ नहीं करते, ब्रेक स्टेटमेंट यानी कि कंडीशन नहीं लगाते, तो ये आपको 1 से 10 तक नंबर शो कर देगा। बट अगर व्यूवर्स मैं यहाँ पे ब्रेक की बजाय कंटिन्यू जो है ना स्टेट यूजमेंट की कर लेता हूँ, तो अब जो है ना व्यूवर्स ये क्या होगा कि ये जैसे ही आप यानी कि n इज इक्वल टू 5 होगा तो ये कंटिन्यू कर देगा। कंटिन्यू क्या करेगा कि आपको लूप के स्टार्ट में ले आएगा। मीन कि ये 1 से लेकर 10 तक नंबर तो प्रिंट होंगे, लेकिन इसके अंदर 5 प्रिंट नहीं होगा। देखिए ये देखें 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट हो रहे हैं, लेकिन 5 प्रिंट नहीं हो रहा। अगर आप कहते हैं कि 5 के साथ 6 भी प्रिंट नहीं होना चाहिए, तो आप उसके अंदर लिख देते हैं और n इज इक्वल टू 6। यानी कि 5 होगा तब भी कंटिन्यू कर देगा, 6 होगा तो तब भी इसको क्या कर देगा, कंटिन्यू कर देगा। ये देखिए। और आप चाहते हैं कि इसमें 9 भी प्रिंट नहीं होना चाहिए, तो आप क्या करते हैं n इज इक्वल टू 9 कर देते हैं। तो अब इसमें 9 को भी प्रिंट नहीं करेगा। क्यों कह रहे, ठीक हो गया। बट अगर व्यूवर्स आप यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट करते हैं, इन तीनों में से एक भी कंडीशन अगर ट्रू होगी तो आपका लूप जो है ना वहीं पे टर्मिनेट जो हो जाएगा और आप लूप की बॉडी में से बाहर निकलेंगे। ये देखिए। और अगर मैं यहाँ पे 5 की बजाय 2 कर दूँगा तो ये 1 के बाद ही इसको आपको क्या कर देगा, लूप में से बाहर निकाल देगा। तो व्यूवर्स ये था तरीकाकार कि ब्रेक स्टेटमेंट क्या करती है, आपको लूप में से एग्जिट कर देगा। और कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करेगा, अब देखें ना यहाँ पे अगर मैं कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज़ करता हूँ तो ये क्या करेगा, 2 को 6 को और 9 को डिस्प्ले नहीं करेगा, बाकी नंबर जो है ना वो वैसे चलते रहेंगे। मीन कि जैसे n की वैल्यू 2 होगी आप कंटिन्यू स्टेटमेंट पे आ जाएंगे, और कंटिन्यू आपको क्या करेगा कि आप इसको ना यानी कि दोबारा लूप के स्टार्ट में ले जाएगा और 2 प्रिंट नहीं होगा। और उसके बाद जैसे 6 आएगा फिर दोबारा स्टार्ट में ले जाएगा। तो मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नेक्स्ट लेक्चर तक बाय, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।